सीताराम मित्रों, जय बालाजी, जय बजरंगबली, जय जय सिया राम। मित्रों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छी उपाय बताने वाला हूं, कर्ज से मुक्ति। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं कर्ज के कारण, और उन्हें अपने कर्ज के लिए मतलब क्या कहे, बहुत परेशान हुए। बहुत जगह उपाय भी किए और उपाय उनको जो है वो सही नहीं मिल पाया होगा, और काम जो है उनका सही से चल नहीं पा रहा होगा। देखो, कर्ज से अगर मुक्ति होनी है तो सबसे पहला तो मुझे ये लगता है, आप भी ये समझ सकते हैं कि आप जो बिजनेस या जो कार्य कर रहे हैं वो उसमें रुकावट आ रही होगी। क्योंकि अगर वहां रुकावट नहीं होगी, पैसे आएंगे, तो फिर आपका चाहे जितना भी कर्ज हो वो आप धीरे धीरे उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन पैसा आने का अगर स्रोत ही बंद हो जाएगा तो फिर आप कर्ज कैसे किसी का भी चुका सकते हैं? तो कर्ज फिर बढ़ता ही जाएगा। तो इसका एक समाधान अगर तौर पर देखा जाए तो कर्ज से मुक्ति का उपाय जो हम बताएंगे वो आपको जो बढ़ाएगा वो पैसे की आमदनी को बढ़ाएगा। और पैसे की आमदनी जब बढ़ेगी तो कर्ज की मुक्ति आपकी खुद पे खुद हो जाएगी। और अगर आप देने वाले हैं, कर्ज देना ही चाहते हैं, अपना जो पैसा वापस करना चाहते हैं, तो फिर आप वापस कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी। धीरे धीरे कर्ज माफ हो जाता है। तो देखो, जो उपाय करेंगे वो चाहेंगे ही कि मेरा कर्ज जो है वो दूर हो जाए और हम इससे मुक्त हो जाए। तो आज का उपाय बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही खास होगा। विशेष कर आप जितने भी हैं, सुन रहे हैं श्रोतागण, मुझे अभी मेरे सब सनातनी मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगा कि पूरे वीडियो को अवश्य देख लेना। और अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो मुझे यह विश्वास होते जाता है कि मेरी जो मुहिम है, मैंने जो एक रास्ता धारण किया है वो बहुत अच्छा किया है। आप सबको बहुत अच्छा लगता है, मेरी वीडियो आप सबको बहुत पसंद आती है। तो ये मुझे मतलब प्रेरणा देता है। और बालाजी की कृपा तो है ही, जो सब कुछ आपके लिए मैं करता हूँ, लोक कल्याण में लगा रहता हूँ। तो चलिए, आज का जो विषय है उस विषय पे बात करते हैं। कर्ज मुक्ति का उपाय मैं आपको आज 2 उपाय बता रहा हूं। इस दोनों उपाय को आप करना, ठीक है? तो पहला उपाय रहेगा कि अगर आपके पास सुंदर कांड का पुस्तक है, सुंदर कांड का अगर आपके पास किताब है तो आप उसे आपके घर में बढ़िया है, और नहीं है तो वो लोग खरीद कर ले आए, ठीक है? कार्य करना है कि आपको प्रतिदिन एक सरसों की तेल की दीपक जलानी है हनुमान जी के पास। और वो कब जलानी है? 9 बजे रात के बाद। 9 बजे रात के बाद आपको एक सरसों तेल की दीपक जलानी है और वहीं पे बैठ के सुंदर कांड का पाठ करना है। सुंदर कांड का पाठ आप जैसे भी करेंगे, आप देख सकते हैं, एक दिन में एक पूरा सुंदर कांड पाठ कर सकते हैं, या फिर आप एक हफ्ते के अंदर ही आप एक सुंदर कांड पाठ को खत्म कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो, जैसे 20 पन्ने की अगर आपकी पुस्तक में है तो 20 पन्ने में आप 7 से उसे डिवाइड कर लेना। 3-3 पन्ने जो है प्रतिदिन आप पढ़ते जाना, मतलब 4 श्लोक, 5 श्लोक, 6 श्लोक, ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं, जिस दिन जितना आपको समय मिले। और एक हफ्ते के अंदर में, मतलब आपने मंगलवार से प्रारंभ किया तो सोमवार तक आपका जो है वो आपका खत्म हो जाए एक सुंदर कांड का पाठ। और ये सुंदर कांड का पाठ आप जब तक आप 7 खत्म करेंगे तब तक आपके जीवन से कर्ज मुक्ति का रास्ता जो है वो चारों ओर से आ जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको दरवाजे मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, आपकी आमदनी का स्रोत जो है वो दुगना 4 गुना बढ़ जाएगा। ये एक उपाय है। दूसरा उपाय है पीपल के पत्ते में। पीपल के पत्ते में आपको राम लिखना है। क्या लिखना है? राम। और राम लिख करके हनुमान जी के पास आपको भेंट कर देना है। हनुमान जी के पास आप एक दिन भेंट करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, चौथे दिन करें। इस तरह से 11 दिन तक आप उनको, हनुमान जी को, एक पीपल का पत्ता राम लिख करके भेंट करें। देखो, आप 10 दिन तक जब भेंट करोगे
तो 10 दिन के बाद आप 11वें दिन जिस दिन आप भेंट करना, जैसे आप स्टार्ट जो है इसे प्रारंभ जो है वो मंगलवार या शनिवार से करना, और जिस दिन 11वां दिन होगा उस दिन एक पीपल का पत्ता पे फिर से राम लिखा और आपने फिर से भेंट किया। भेंट करने के बाद आप उस मंदिर का परिक्रमा करना। आपने कितना दिन आपने वहां तक किया है, पीपल का पत्ता डाला है, भेंट किया है 11 दिन, तो आपको 11 बार वहां पे फेरी करनी है। वहां पे उनका हनुमान जी का मंदिर का आपको फेरी लगाना है, मतलब आपको उसका परिक्रमा करना है ना। तो आप परिक्रमा आप करेंगे 11 बार। 11 बार परिक्रमा करने के बाद आपकी कष्ट जो है उसे फिर से आप दोहराएंगे। कष्ट तो आप प्रतिदिन दोहरा रहे हैं, तो आप कष्ट 11वें दिन फिर से दोहराएंगे, और दोहराने के बाद आप अपनी दंडवत प्रणाम करने के बाद वो जो पीपल का पत्ता आपने 11वें दिन रखा है, 11वें दिन, और देखो 10 दिन जो आपने रखा वो पत्ते वहां से अगर कहीं चले गए, विलुप्त हो गए, या कहीं मतलब खराब हो गए, कोई सफाई वाले सफाई किए, आपने सफाई किया तो फिर उसे कहीं और डाल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस 11वें दिन जो पत्ता आपने डाला है और आपने भेंट करने के बाद आपने परिक्रमा लगाया, उसी दिन की मैं बात कर रहा हूँ, उस दिन का जो पत्ता है उसे आप फिर अपने साथ ले आए, और लाकर के आपका जो तिजोरी होता है, जो आपका पैसे रखने का, आपका बिजनेस का जो भी आपका तिजोरी हो, उसमें एक लाल कपड़े से बांध करके उस पीपल के पत्ते को और अपने तिजोरी में या फिर अपने घर के गल्ले में या फिर दुकान के गल्ले में आप उसे रख लें। देखो आपका कर्ज तो माफ होगा ही, और आपकी धन की जो आवागमन है वो बहुत बढ़ जाएगी। ये बहुत ही अच्छे उपाय है, आप करके देखो। चलो सीताराम मित्रों, सीताराम।